महाराज जी दास पहले महाराज जी कह रहे हैं कि विदेशी फिल्मों में काम करते तो जीवन शैली में पश्चात सभ्यता की गहरी छाप थी। कई प्रश्न थे जिनका उत्तर ना मिलने के कारण अध्यात्म की तरफ कभी झुकाव ही नहीं हुआ। 1.5 साल पहले ही शरीर के पिताजी और माताजी पूरे हुए, मन में कई प्रश्न थे। इस शरीर के छोटे भाई जो रोज आपकी रील देखते थे, दास के कान में शब्द पड़े, पर मैंने तार्किक बुद्धि से आप में त्रुटि खोजने के लिए आपकी रील देखना शुरू की। काफी दिन जब त्रुटि नहीं खोज पाया तो सरेंडर हो गया। महाराज जी आप मतलब भगवान के मार्ग पे आगे चलना चाहता हूँ। महाराज जी कि जो इनसे पाप हुए, जो इन्होंने आपके प्रति ऐसा किया, उसके लिए क्षमा प्राप्त। ना ना कोई क्षमा नहीं हो। तो जिज्ञासु जब कोई जिज्ञासा करना चाहता है तो निगेटिव या पॉजिटिव दो ही उसके पॉइंट होते हैं। लेकिन अमृत को निगेटिव भाव से पियो या पॉजिटिव भाव से, वो क्या करेगा? अमर ही तो कर देगा। तो आपने अमृत में खोज करनी शुरू की तो आप अमर तो हो ही जाओगे, आपका मंगल तो हो ही जाएगा, वो अपराध नहीं माना जाता। मान लो हमारी बुद्धि है कि संशय करके परीक्षा लेकर के, तो उत्तम बात है। ऐसी बुद्धि धोखा नहीं खाती। हम अंधविश्वास से नहीं जुड़े, हम अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा परीक्षण करके हम जिससे मिल रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारी बुद्धि में वो पास हो रहा है तो मुझसे मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस बात का विरोध नहीं करते, करना चाहिए, इससे धोखा नहीं मिलेगा। खूब सत्संग करे, खूब बात सुने, खूब उसका परीक्षण करे, तब उससे मित्रता करे तो आगे उन्नति को प्राप्त होता है। आपको ग्लानि होती थी नहीं, हाँ कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अब आगे बढ़िए, नाम जप कीजिए और सत्संग सुनिए और सत्मार्ग को ग्रहण कीजिए और पीछे की गलतियां जो हो चुकी हैं उनको दोहराइएगा नहीं। बस इसी से मंगल हो जाएगा। हर आदमी से गलती होती है, हम गलती के पुतले ही हैं। हम गलती के पुतले, कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है हमसे, पर हम सुधार करें, विवेक के द्वारा सुधार करें। अगर हम गलतियों में फंसे रहे तो फिर मनुष्य जीवन का मतलब क्या हुआ? हमसे गलती हो सकती है, दौड़ने वाला ही गिरता है, चलने वाला ही फिसलता है, गिरा हुआ क्या गिरेगा? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चलें, जो हमसे गलतियां हुई उनका त्याग करें, उत्साहपूर्वक आगे बढ़ें।